जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग भी 18 फरवरी 2026 का क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, यानी कि पेपर देने वाले हैं, तो मैं लेकर आ चुका हूं 18 फरवरी का आपका बिल्कुल वायरल क्वेश्चन पेपर, जो कि इसी प्रकार आपका प्रश्न छपने वाला। ठीक ना मेरे भाई, आपको पैटर्न पता होगा कौन से पैटर्न पर मेरा प्रश्न आएगा, किस प्रश्न पैटर्न पर मेरा प्रश्न पूछा जाएगा, मैं वो आप सभी को बताने वाला हूं। क्वेश्चन देख सकते हैं, ये 801 DB कोड है, वायरल कोड है भाई। पूर्णांक आपका 70 नंबर का पूर्णांक देगा। ठीक है ना, इस पेपर में आपको पता चल जाएगा कि मेरा पेपर कैसे आने वाला, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। आप सभी को 70 में 70 इसी के माध्यम से पूरा मिल जाएगा। ठीक ना, समझ लीजिएगा, 100% गारंटी है पेपर इसी प्रकार आपका आने वाला। ठीक ना, तो ये वीडियो में पूरा हल बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। एंड आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, नाम भरना होगा, अनुक्रमांक भरना होगा भाई। एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपका कक्षा, हाँ ये आपका, मैं फिर से बता देता हूँ, ये कक्षा 10 का हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र है। देख सकते हैं, इसी प्रकार क्वेश्चन छपने वाला भाई। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। पूर्णांक आपका यहाँ पर देख ही सकते हैं, सब प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर आगे बोल रहा है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। फिर उसके बाद में क्या बोला, एक बार फिर से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ओ हाँ, फिर उसके बाद में बोल रहा है कि प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड बा। फिर खंड आ में 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, जिसका उत्तर आपको ओ या मार्कशीट पे लिखना होगा। ठीक है, कुछ करना नहीं है। फिर आप बगल में यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोला भाई, प्रश्न पत्र क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, एक बार फिर से बता देता हूँ। खंड बा में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न दिया जाएगा, जैसे संदर्भ, गद्यांश, व्याख्या, जीवन परिचय सब कुछ शामिल रहेगा। ठीक है ना, चलिए तो वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले ध्यान से देख सकते खंडा और वास्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। ठीक ना, जो कि कम से 20 ठू दिया जाएगा, जो कि कहाँ लिखना होगा, OMR शीट पे अपना देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने बोल रहा है, रस मीमांसा के लेखक कौन है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, रस मीमांसा के लेखक कौन है भाई। तो एक आपका राइट उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये आपका राइट उत्तर भी होगा। क्लियर हुआ, ऐसे आपको टिक मारना होगा, पूरे के पूरे नंबर आप लोग ला सकते हो भाई। ठीक ना, देखिए तो क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। तो सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है, तो दूसरा का आपका सही उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र, ये आपका राइट उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन आपके सम्मुख बोल रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेखक कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस लेखक है भाई, तीसरा। तो ये आपको पता होगा, ये आपका गांधी जी का उपहार आपका लेखक है। ठीक है, याद रखना, आपका राइट उत्तर तीसरा का पहला होगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलू की याद करूं के लेखक कौन सा है। तो चौथे का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देख सकते हैं, ये चौथे का आपका राइट उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन, ये आपका राइट उत्तर चौथे का ए होगा। ठीक है, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या बोला भाई, ध्यान से पूर्वक से देख ही सकते हैं। बोल रहा है कि शुक्ल उत्तर युग के लेखक कौन है। तो शुक्ल उत्तर युग के लेखक कौन है, पांचवा का आपका राइट उत्तर डी होगा, धर्मवीर भारती आपका राइट उत्तर होगा। फिर 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। तो 6वें का सही उत्तर आपका होगा सी, भूषण जी हैं, आपका राइट उत्तर सी होगा, भूषण। ठीक है, टिक लगाते चलना भाई, कठिन है पेपर, बहुत आसान आया है। ठीक ना, अगर आप लोग सही तरीके से करेंगे तो पूरे के पूरे नंबर आप लोग ला सकते हो गए। ठीक ना, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन होगा 6वां वाला, देखिए कि छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है। तो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, 7वां का सही उत्तर क्या होगा, बी राइट सही उत्तर होगा भूषण। देखिए सी वाला देखिए, हाँ ये होगा भूषण। 8वां देखिए, प्रिय परिवार किसकी रचना है। तो प्रिय परिवार किसकी रचना है, तो आपको पता होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय का, ये आपका डी, 8वें का डी आपका राइट उत्तर होगा। ठीक ना, फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है। तो मेरे भाई सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है, 9वां का आपका राइट उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो 9वां का राइट उत्तर भी होगा
युगवाड़ी आपका राइट उत्तर होगा युगवाड़ी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है प्रिय भाई, इसको तैयार करके आप लोग आराम से अच्छा अंक जरूर पा सकते हो। निम्नलिखित में से कौन प्रगतवादी युग का कवि नहीं है? तो 10वें का आपका राइट उत्तर क्या भाई, जल्दी बताइए। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, आपका राइट उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है, चलिए फिर आपके सामने 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है 11वां का, जल्दी बताए। तो करुण रस का स्थायी भाव सबको पता होगा शोक होता है। तो मेरे भाई क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन बोला है, पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। परावा क्वेश्चन बोला कि मनहु मानो जनहु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्रायः प्रयुक्त होते हैं? तो प्रिय भाई इसका जो राइट उत्तर होगा ये होगा आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। आपका राइट उत्तर होगा उत्प्रेक्ष अलंकार। यहाँ पर देखिए तेरावा बोल रहा, शून्य केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिसरे और करुणा एन चितई जानकी लखन तनु उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो मेरे भाई यहाँ पर आपके सामने बोल रहा है तेरावा, तो तेरावा का इसमें बोल रहा है कौन सा आपका छंद है? तो तेरावा का आपका राइट उत्तर होगा बी, सोटा छंद है। ठीक है, चलिए फिर आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, उप उपसर्ग में से बना शब्द नहीं है, कौन सा नहीं? 14वें का राइट उत्तर बी होगा, ऊपर। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। मेरे भाई क्या बोला उसको भी हम लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझ लेते हैं। तो फिर भाई इसका देखिए क्या बोल रहा, प्रत्यय के प्रकार है, प्रत्यय के प्रकार है, जल्दी बताइए। तो प्रत्यय किसके प्रकार है? प्रत्यय के दो प्रकार है, आपका राइट उत्तर 2 होगा। फिर आपके सामने 16वां देखिए, त्रिवेणी में कौन सा समास है, जल्दी बताइए। तो त्रिवेणी में आपका कौन सा समास है भाई? तो त्रिवेणी, जल्दी बताइए। 16वां का आपका राइट उत्तर होगा द्विभाजित समास है। ठीक है, इतना याद रखना। फिर आपके सामने 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा भाई, प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या? तो प्रमोद शब्द का तत्सम रूप क्या? 17वां का आपका सही उत्तर होगा सी, प्रमोद, ये आपका राइट उत्तर होगा। 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा, इत्यादि का सही संज्ञित क्या होगा? इत्यादि, तो इसमें से सब गलत दिया है, जो कि इसमें से होगा इनमें से सभी नहीं है। तो इति धन आदि, ये आपका इत्यादि का संधि विच्छेद होता है, जो कि है नहीं। तो इसमें से आप लिख दीजिएगा कोई नहीं, उत्तर में लिख दीजिएगा कोई नहीं। ठीक है ना, इसमें से कोई नहीं है, ये इनमें से गलत है, सब क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चलिए देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पर देखिए फलेन, लास्ट वाला क्या बोल रहा है उसको बाहर पहले ध्यान से देख सकते हैं आप लोग। फलेन शब्द का क्रिया एवं विभक्ति है, तो सबको पता होगा फलेन शब्द का क्रिया विभक्ति क्या होगा मेरे भाई। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये आपका डी होगा, एक क्वेश्चन तृतीय बहुवचन। ठीक ना, ये आपका राइट उत्तर डी होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर यहाँ तक आप लोग देखा, फिर ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आप लोग कमेंट करके बताना। हासतु शब्द धातु रूप का वचन एवं पुरुष क्या है? तो चारों में से आपको इसको कमेंट करनी है, इसका राइट उत्तर क्या होगा। तो मेरे भाई हमने 20 टू ओ या मार्कशीट बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिया, जो कि आपको करना अनिवार्य है। इसको करेंगे तो आपको आसानी से बहुत सारा नंबर मिल ही जाएगा। ठीक है ना, अब सबसे पहले आप यहाँ पर देख ही सकते हैं खंड बायो की वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया 6 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए बोला है। जैसे मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि को, इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। 2 भिन्न प्रकृति के 2 मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने बोल रहा है गद्य अवतरण का संदर्भ लिखना होगा, फिर भिन्नात्मक भागों को समझाइए, ये उन्होंने कुछ कहना चाहता है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है ना, उसको नहीं आता तो मेरे भाई अथवा करके यहाँ पर देखिए क्या बोला, तो उसको नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत क्वेश्चन आसान दिया है। फिर आपके सामने संदर्भ लिखिए, देखिए संदर्भ बोला फिर उसके बाद में। ठीक है, तो मेरे भाई इसका संदर्भ लिखना होगा। फिर आपके सामने रेखांकित अंश की व्याख्या बोला है, जो कि 6 आपको कम से कम 2 नंबर का मिलेगा, 2 नंबर का, 6 नंबर का आपके इसमें मिला। फिर 6 नंबर का क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। भाई निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहते समझाओ, कसम खाओ सच समझ लो हंसते नहीं, कौन पिता कौन माता, कौन स्त्री कौन दासी। तो मेरे भाई इसमें से आपको पता होगा, ठीक है, कर लीजिएगा। फिर आपके सामने अथवा करके देता है, विश्वत रेखा का वासी जो जीता नित हाफ कर रखता अनुराग, आलोक
भी अपनी मातृभूमि पर ध्रुववासी। तो मेरे भाई ये सब अपना कर लीजिएगा, संदर्भ वंदर्भ पूछा है। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए दिए गए हैं गद्यांश में संस्कृत का अनुवाद करें, ठीक है, हिंदी में करना होगा, 5 नंबर मिल जाएगा। जैसे वाराणसी एक प्रसिद्ध प्राचीन नगर है, वे साफ पानी वाली गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, इसको करना हो तो अपना कर लीजिएगा। फिर अथवा करके देता है तो उसको नहीं तो नीचे वाला भी कर सकते हो। फिर आपके सामने चौथा क्वेश्चन देखिए, दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें, जो कि 5 नंबर मिल जाएगा। तो वह खतरनाक और दुर्गामी है और वह पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई विद्वान नहीं है। तो इसमें अपना हिसाब से कर लीजिएगा, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है। 5वां नंबर देखिए, अपने पाठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। चाहे मुक्ति दूत का करिए, चाहे ज्योति जवाहर का करिए, चाहे अग्रपूजा का करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको सब कुछ करना होगा। फिर चाहे मेवाड़ का करिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, चाहे मेवाड़ का, चाहे केरल का, चाहे तुमुल का, तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। फिर आपके सामने यहाँ पर देख ही सकते हैं 6वां बोल रहा है, दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें, जो कि 5 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो जयशंकर प्रसाद का लिखिए, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, चाहे भगवत सरल उपाध्याय का, किसी का लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले, ठीक ना। फिर आपके सामने यहाँ पर देखिए अगला क्या बोला भाई, उसको भी हम लोग निपटारा कर लेते हैं। फिर बोला है कि ये पद का कि दिए गए कवियों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें, जो कि आपका 5 नंबर मिल जाएगा। तो चाहे सूरदास का लिखिए, चाहे बिहारी का लिखिए, चाहे महादेवी वर्मा का लिखिए, चाहे श्याम नारायण पांडे का लिखिए। फिर आपके सामने 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो पेपर में नहीं आया हो, भाई कविता लिखना है। फिर आपके सामने 8वां देखिए, निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करें। तो सीता विद्यालय जाती है, सीता विद्यालय गच्छति, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, घरों के चारों ओर पेड़ है, तो मतलब इसका आपको कर लीजिएगा, आसान है। फिर 2 को संस्कृत में अनुवाद करें, ज्ञान कहाँ संभव है, पूर्व राज्य किससे युद्ध किया, तो इसका आप लोग कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन बोला है। फिर 10वां क्वेश्चन देखिए, सबसे लास्ट वाला, जो कि 9 नंबर का बोलता निबंध। तो स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लिखिए, चाहे जनसंख्या वृद्धि पर लिखिए, चाहे पर्यावरण समस्या पर लिखिए, चाहे विज्ञान के चमत्कार पर लिखिए, चाहे विद्यार्थी जीवन पर खेल का महत्व लिखिए। ये सब निबंध लिखने का वो अलग अलग प्रकार है, जो कि लिखेंगे तो 9 नंबर आपको मिल जाएगा। तो देखिए 70 में 70 नंबर, अगर आपको लोग ऐसे ही पेपर करके आओगे भाई 70 में 70 आ सकता है आपका। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धन्यवाद।